आप लोगों के साथ हो। सत्योन और घोषण हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरस 4 दिनों में कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मर्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगोगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। अर्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित आदरणीय फादर लोग, सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, मेरे प्यारे माता पिता हो, भाई बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, हम सब बड़े दुख के साथ भारी हृदय से स्वर्गीय फादर पोंतोनियस को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सबों के आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, फिर भी विश्वास की प्रकाश हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, वह एक नए जीवन का शुरुआत है। जो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए मृत्यु कभी भी एक अंत नहीं बनता, लेकिन उनके लिए मृत्यु एक नया जीवन का शुरुआत है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी मंत्रियों को बुलाकर उनको बोला कि आप लोग मुझे ऐसा एक शब्द बना के दो, ऐसे तो वाक्य बना के दो कि उससे देखने से मेरा खुशी संयमित रहना चाहिए, सीमित रहना चाहिए, और मेरा जो दुख है वह हल्का होना चाहिए। अने राजा ने कौन सा प्रश्न बोला कि उन्होंने बोला, आप लोग मुझे ऐसा एक वाक्य सेंटेंस बना के दो, उससे देखने से मैं मेरे खुशी में आउट ऑफ कंट्रोल है, ज्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए, और उसी के साथ साथ क्या है, अगर मुझे कुछ दुख है तो क्या होना चाहिए, वो दुख हल्का होना चाहिए। और हमको मालूम है राजा ने बोला तो राजा के पास अधिकार है, इसलिए जो भी अपने मुंह में आते हैं तो अपन बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मंत्री ने क्या किया, राज्य के सभी विद्वानों को, सभी गुरुजी लोगों को, ज्ञानियों को, सबको बुलाया। 2-3 दिन का सभा रखा, सभा में चर्चा किया, और 3 दिन के चर्चा के बाद में एक ज्ञानी मनुष्य ने बोला, युग भी बीत जाएगा, दिस ऑल्सो विल पास अवे। अने युग भी बीत जाएगा, युग भी मिट जाएगा, युग भी चले जाएगा। अने हमको मालूम है इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारा खुशी हो, खुशी कितने समय रहता है, आइसक्रीम खाते समय आइसक्रीम का टेस्ट कितना समय हमारे जीभ पे रहता है, आइसक्रीम खत्म होने तक, उसके बाद में आइसक्रीम का टेस्ट नहीं रहते हैं। अने जिंदगी में आने वाला खुशियां भी ऐसा है कि एक खुशियां नहीं तो जो सुख है वो हमेशा नहीं रहेगा, और उसी तरह हमारे जीवन में आने वाला दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। लेकिन हमको मालूम है हमारा स्वर्गीय फादर पोंतोनियस ने हमारे चांदा धर्म प्रांत में, हमारे समाज में, हमारे हृदय में, हमारे बीच में जो विश्वास का बीज बोया है, जो प्यार का बीज बोया है, जो सेवा की बीज बोया है, वह कभी नहीं मिटेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय में सक्रिय रहेगा। अने स्वर्गीय फादर पोंतोनियस ने हमारे डायोसिस में शुरुआत के समय से लेकर उनके आखिरी क्षण तक
उन्होंने प्रभु की सुसमाचार को लोगों को सुनाया। यानी उन्होंने जो विश्वास का बीज बोया है हमारे बीच में, हमारे धर्म प्रांत में, हमारे अलग अलग पारिश में, नहीं तो हमारे हृदयों में, उस विश्वास का बीज, उस प्यार का बीज और उस सेवा का बीज कभी भी हमसे नहीं मिटेगा। उन्होंने जो विश्वास हमको दे के गया है वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदयों में सक्रिय रहेगा, जिंदा रहेगा। और मुझे कल जो फादर मेल्चो ने फोन करके बोला, फादर जी भाषण भी आपको ही बोलना है, क्योंकि जो फादर भाषण बोलने वाला था वो कुछ कारण की वजह से आने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा अभी क्या बताऊं फादर पोंतिनियुस के बारे में। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये सोच आया, व्रतों को 100% ईमानदारी से पालन किए एक पुरोहित है स्वर्गीय फादर पोंतिनियुस। यानी जो 3 व्रत है, जो 3 प्रतिज्ञा लेते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है हमारे गुरु दीक्षा के पहले फादर लोग उनके गुरु दीक्षा के पहले, सिस्टर लोग भी उनके दीक्षा के पहले, ब्रदर लोग भी उनके दीक्षा के पहले ये 3 व्रतों को, ये 3 जीवन शैलियों को अपनाते हैं। कौन कौन सा है मालूम है? पहला है दारिद्र्य, दूसरा है आज्ञाकारिता और तीसरा है ब्रह्मचर्य। और इधर जो भी शादीशुदा लोग बैठे हैं, आप लोग भी शादी के समय में क्या करते हैं? एक प्रतिज्ञा लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बच्चे लोग तो सिर हिलाते हैं, आप लोग तो नहीं लिया है, लेने के लिए समय है। अरे जो भी शादीशुदा लोग हैं उन लोग उनके शादी के समय सुसमाचार को साक्षी बनाते हुए उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या लेते हैं? आज से अगले महीने तक मैं इनके साथ रहता करके प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? नहीं तो जब तक ये मेरे साथ अच्छा रहूंगा तब तक मैं इनके साथ रहूंगा, ऐसा कोई प्रतिज्ञा लेते हैं? क्या वादा करते हैं? क्या नहीं करते हैं? क्या वादा करते हैं? आज से मृत्यु तक, यानी आज से जिंदगी के आखिरी क्षण तक, यानी हमारे पास पैसा रहने दो, नहीं रहने दो, नहीं तो हमारे पास आरोग्य रहने दो, नहीं तो बीमार गिरने दो, नहीं तो हमारे पास अच्छा जो भी बोलते हैं अपना पास अच्छा हेल्थ रहता है, नहीं रहता है, जो भी है, लेकिन कुछ भी हो जिंदगी के आखिरी क्षण तक हम एक साथ जीवन बिताएंगे करके जो शादी करते समय शादी करने वाला लोग सुसमाचार को साक्षी बनाते हुए प्रतिज्ञा लेते हैं। यानी उसी प्रकार गुरु दीक्षा के पहले गुरु दीक्षा स्वीकार करते समय, तो सिस्टर लोग उनका दीक्षा स्वीकार करते समय उन लोग भी ये 3 व्रतों को अपने जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं। उसमें सबसे पहला है दारिद्र्य। ये शब्द सुना है क्या? दारिद्र्य सुना है? सुरीला रहे कि हाँ कि नहीं? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। तो दारिद्र्य बोले तो क्या है? अरे भूखा रहना, प्यासा रहना, यही है कि दारिद्र्य? हमको मालूम है बाइबल का पहला पुस्तक कौन सा है? बाइबल का पहला पुस्तक उल्पत्ति ग्रंथ। उल्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है कि तुम तुम्हारे पसीने से रोटी खाएंगे और तुम तुम्हारा जीवन बिताएंगे। यानी पसीने का रोटी खाकर तुम तुम्हारा जीवन जिएंगे। और हमको मालूम है अगर हम स्वर्गीय फादर पोंतिनियुस के जीवन में देखे जाए तो जो भी हम कार्मल में रहते हैं, कार्मल पारिश में रहते हैं, आप लोगों ने रोज देखते थे कि फादर जी शाम के समय में क्या करते थे? एक बरमूडा और एक बनियन पहनकर कहाँ जाते थे? बगीचे में काम करने के लिए जाते थे। हर दिन शाम के समय एक बरमूडा बनियन पहनकर वह बगीचे में जाते थे और वहां पसीना बहाते हुए काम करते थे। और वहां से जो भी मिलता था, पपाया ये तो सब्जी वाजी जो भी मिलता था वो वहां से लेके आते थे और सबको खिलाते थे और वह कहाँ भी जाते थे उसको लेके वाटप करते थे। यानी जैसे प्रभु के वचन को पालन करते हुए अपने पसीने से रोटी खाने के लिए कोशिश किए एक पुरोहित है फादर पोंतिनियुस। यानी हमको मालूम है दारिद्र्य इसका मतलब है कि भूखा रहना, प्यासा रहना ये नहीं है, लेकिन वी हैव टू लिव विद minimum requirements. We have to live a simple life with a minimum requirements. और फादर पोंतिनियुस ने
उनका जीवन ऐसा जिया कि उनके पास में उन्होंने इतना सारा पैसा तो जमा करके नहीं रखा है, नहीं तो उन्होंने कुछ ऐसा बटोर के नहीं रखा है कि जो दूसरों के लिए नहीं दिया है। मुझे मालूम है जब फादर जी का फीस्ट रहता है, बर्थडे रहता है, अगर अपन कुछ कपड़ा खरीद के उनको देते हैं, वो क्या करते थे मालूम है क्या? जो अपने साथ काम करते हैं उन लोगों के साथ वाटअप करते थे, उनको देते थे। और उनके साथ था 2-3 कुर्ता और उनका मिनिमम जो कपड़े थे वही वह रखते थे। यानी दारिद्र्य का एक जीवन शैली अपनाए एक पुरोहित है फादर, स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस। आपको मालूम है कि वो कहाँ इधर उधर जाते थे सिस्टर लोगों को पावस्यकार देने सुनने के लिए, नहीं तो शिविर देने के लिए, उनको आध्यात्मिक रीति से उनको गाइड करने के लिए वह इधर उधर जाते थे। जाते समय उनको अगर कोई कुछ पैसा दिए, वो क्या करता था मालूम है क्या? वापस आने के बाद में जो हाउस का जो सुपीरियर है उनके पास में वो पैसा देते थे। चाहिए तो वह उसको वो पैसा उनके हाथ में रख सकते हैं, फिर भी वो पैसा किसको देते थे? जो हाउस के जो सुपीरियर है उसको देते थे। और फादर जी ने खुद अपना कपड़ा धोते थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो फादर क्रिस्तानंद में जो हॉस्पिटल में आते हैं, भर्ती होते हैं, अगर उसको खड़ा होना होता है वो नहाते समय कपड़ा भी धो के बाहर निकलते हैं। यानी उसको कपड़ा धोने के लिए, नहीं तो प्रेस करने के लिए, प्रेस मारने के लिए वह किसी को भी वह नहीं रखे थे। यानी खुद का काम खुद किए एक सन्यासी है, एक कर्म योगी है स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस। यानी दारिद्र्य का मतलब है कि हमको भी ऐसे एक जीवन शैली को अपनाना चाहिए कि हमको भी तृप्त रहना चाहिए, हमारे पास जो है उसी में हमको तृप्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो आज स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस हमारे सामने दारिद्र्य व्रत का एक उत्तम उदाहरण है। हम उनसे प्रेरणा लेकर हमारे जीवन जी सकते हैं। और दूसरा व्रत कौन सा है? दूसरा व्रत आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता बोले तो क्या है? मेरी इच्छा नहीं लेकिन ईश्वर की इच्छा पूरा हो जाए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वचन 29 में हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह गेत्सेमनी बाग में पसीना बहाते हुए प्रार्थना किया, हे पिता हो सकते तो ये प्याला मुझसे हटा दीजिए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा हो जाए। अरे अपनी इच्छा को पूर्ण रूप से प्रभु के सामने समर्पण किए एक फादर है स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब फादर हमारे ब्रह्मपुरी हॉस्पिटल में भर्ती था तो केरल जाने के पहले फादर मुझे रोज बोलता था, फादर जी मुझे रोगी लेवल दे दो, मेरा समय तो हो गया है। तो लेकिन मैं फादर को बोला आपका समय तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला मुझे यहाँ मरना है, मुझे ब्रह्मपुरी क्रिस्तानंद हॉस्पिटल में ही मुझे मरना है। और फादर ने बोला जब ये हॉस्पिटल को बांधकाम चालू था मैं यहाँ हाजिर था। यानी फादर स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस के समय में फादर जी ने 1980 से लेकर 1984 तक ब्रह्मपुरी में रहे। और अभी का जो हॉस्पिटल है उसका शुरुआत 1984 में शुरू हो गया। यानी फादर जी उसका बांधकाम वगैरह चालू रहते समय फादर जी वहाँ हाजिर थे। तो फादर की इच्छा था कि उसको कहाँ मरना है? ब्रह्मपुरी क्रिस्तानंद में ही मरना है। तो मैं फादर को बोला, फादर जी आपका मरने का समय तो नहीं हुआ है, आप केरला वगैरह जाके ट्रीटमेंट करके वापस आइए, जब मरना है तब आप वापस क्रिस्तानंद में आइए करके मैं उनको बोला। और उसके बाद में उनका प्रोविंशियल फादर आया और 2-3 फादर लोग आए थे। तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि उसको एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सब करना चाहिए, इसलिए हमारा हॉस्पिटल में नहीं होगा, इसलिए फादर जी को नागपुर में शिफ्ट कर दीजिए। तो हमने डिस्कस किया, उसके बाद में हमने सोचा है कि नागपुर लेके जाने से अच्छा है कि फादर जी को केरला लेके जाने का। तो फादर जी को जाने का कुछ भी इच्छा नहीं था, उन्होंने जिद कर रहे थे कि मुझे यहाँ ही रहना है। लेकिन आखिरी फादर प्रोविंशियल ने बोला फादर जी हम केरला जाएंगे। तो आखिरी फादर ने बोला अगर प्रोविंशियल बोलेंगे तो मैं जाऊंगा। अरे अपने अधिकारियों में ईश्वर को देखे, अपने अधिकारियों के शब्दों में ईश्वर के शब्दों को सुने एक पुरोहित है स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस। उसको चाहिए तो जिद कर सकते थे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब प्रोविंशियल फादर ने बोला हम केरला जाएंगे, वहाँ अपन फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे, तो फादर ने हाँ बोलकर केरला चले गए। यानी आज्ञाकारिता का एक उत्तम उदाहरण है
फादर, स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस। और हमको भी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? ईश्वर की इच्छा को, अपने आप को समर्पण करना चाहिए। और हमको मालूम है, बाइबल में हम देखते हैं जो भी ईश्वर का अनुसरण करते हैं उनके जिंदगी में, उनके जीवन में क्या होता है? चमत्कार होता है। हमको मालूम है जक्केउस कहाँ बैठे थे? जक्केउस एक झाड़ के ऊपर बैठे थे, पेड़ के ऊपर बैठे थे। यीशु वहां आया, जक्केउस ने आवाज दी कि ऊपर से, अरे यीशु मुझे देखो करके आवाज दिए थे, नहीं दिया। फिर भी यीशु वहां आया, उस पेड़ के नीचे खड़े हो गया और उसका नाम लेकर उसको पुकारा, जक्केउस तुम नीचे उतरो। कब उतरने के लिए बोला? अभी, इसी क्षण, इसी वक्त तुम पेड़ से नीचे उतरो। और जक्केउस ने ईश्वर की आवाज को सुना, ईश्वर ने जो बोला उसको सुना, और उन्होंने क्या किया? तुरंत वो पेड़ से नीचे उतरा। फिर क्या हुआ? उसके बाद में प्रभु उसके साथ उनके घर पे चला गया और उसके परिवार को, उस परिवार को बचा लिया। हमको मालूम है यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान किया। कैसे किया? थूकने के बाद में चिक्कल बना के उसके आंखों में लगाया और उसको क्या बोला? तुम जाके सिलोहा तालाब में जाके धो लो। उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया? सिलोहा तालाब ढूंढ के चले गए, वहां जाके अपना आंखों को धोए और दृष्टि पाई। और हमको मालूम है 10 कुष्ठ रोग यीशु के पास आया। यीशु ने क्या बोला? तुम लोग जाके याजकों को दिखाओ। उन्होंने देखा, अपने हाथ पैर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे आया वैसा ही है। फिर भी प्रभु बोलते कि जाके याजकों को दिखाओ। उन लोग कहाँ गए? याजकों को दिखाने के लिए चले गए। जाते समय रास्ते में उन लोग ठीक हो गए। और हमको मालूम है यीशु के मरने के बाद शिष्य लोगों के लीडर कौन थे? पुजारी कौन थे? पेतरुस ने क्या बोला? अब यहाँ बैठकर मच्छर मारने से अच्छा है कि हम जाके मछली पकड़ेंगे। ये सुनकर बाकी शिष्य लोग भी क्या बोला? हम भी आ रहे आपके साथ। सब मिलके कहाँ चले गया? तिबेरियुस नदी में चले गया। और वहां जाके रात भर उन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया मछली पकड़ने के लिए। उसको कितना मछलियां मिले? कितने मछलियां मिले? एक भी नहीं मिला। सवेरे कौन आया? यीशु आया, उनको पूछा, बच्चे आपको कुछ मिला है कि नहीं? उन्होंने क्या बोला? हमको कुछ भी नहीं मिला। यीशु ने क्या बोला? तुम नाव के दाएं साइड में जाली डाल दो। और शिष्यों को चाहिए तो बोल सकता था रात भर हमने मेहनत किया, अब आप बोल रहे कि दाएं साइड में डाल दो। हमने दाएं बाएं पीछे आगे सब डाल के देखा है, अभी तक एक मछली अभी नहीं मिले। और आप बोल रहे कि अभी नाव के दाएं साइड में जाली डाल दो। लेकिन शिष्यों ने हमारे जैसे कुरकुर नहीं किया। हम कैसे करते हैं? और फादर कुछ बोलेंगे, सिस्टर कुछ बोलेंगे, कुरकुर करके अपन वो काम को करते हैं। शिष्य लोग किए क्या? शिष्यों ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? जैसे यीशु ने बोला वैसे उन्होंने नाव के दाएं साइड में जाली डाला। और उसको कितना मछलियां मिले? 153 मछलियां मिले। 153 की विशेषता क्या है? यहूदी लोगों के विश्वास के हिसाब से एक नदी में 153 प्रकार की मछलियां रहते हैं। यानी उनको 153 मछलियां मिले, इसका अर्थ है कि समुद्र के सभी मछलियां उनके जाली में फंस गए। यानी अगर हम प्रभु को सुनने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। तो प्रभु को सुने एक व्यक्ति है हमारा स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस। यानी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा होने दो करके प्रार्थना किए, उसी प्रकार अपने जीवन शैली अपनाए एक फादर है हमारा स्वर्गीय फादर पोंथेनियुस। और तीसरा व्रत कौन सा है? तीसरा कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बोले तो क्या है? ब्रह्मचर्य एक संस्कृत शब्द है। उसके दो भागों में बांट सकते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म बोले तो ईश्वर अथवा परम शक्ति, और चर्या बोले तो चलना, नहीं तो जीवन शैली। अरे एक ब्रह्मचारी कौन है? ईश्वर के साथ चलने वाला, ईश्वर के साथ घूमने वाला,
ईश्वर के साथ सोचने वाला एक व्यक्ति है एक ब्रह्मचारी। कई लोगों के विचार है कि ब्रह्मचारी बोलेगे तो कुंवार रहना, नहीं तो शारीरिक संयम रखना, इसी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य को इसका भी गहरा अर्थ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि तन मन, यानी हमारा तन मन ये सब पूर्ण रूप से समर्पण करना, यानी यीशु के कार्यों में, प्रभु के कार्य में अपनी जिंदगी को पूरा समर्पण करना, यही है सच्चा और सही ब्रह्मचर्य। और हमको मालूम है स्वर्गीय फादर पोंथेनियस ने प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करते हुए उन्होंने उनका पहला अपॉइंटमेंट काउटा पारिश में हुआ था, और उसके बाद में उन्होंने सेकंड अपॉइंटमेंट था ब्रह्मपुरी पारिश में। तो आया 1980 से लेकर 1984 तक वहाँ ब्रह्मपुरी में रहे। लेकिन फादर जी ने यीशु का सुसमाचार की घोषणा करते हुए ब्रह्मपुरी के हर गांव में गए। आज भी अगर हम ब्रह्मपुरी के गांव में जाएंगे, जैसे कि देवड़ गांव, तोर गांव, नानोरी, खेड़, मौसी, दूधवाई, कलार गांव, जो भी गांव में हम जाते हैं तो ये फादर का नाम सुनने में आते हैं। पुक्कट फादर ऐसा बोलते हैं। यानी बोलने का मतलब है कि आज भी इतने साल के बाद में भी लोग फादर जी को याद करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला हम सब चले जाएंगे, लेकिन फादर पोंथेनियस ने हमारे हृदय में जो विश्वास का बीज बोया है, जो प्रेम की बीज बोया है, जो सेवा की बीज बोया है, वह कभी भी मिटने वाला नहीं है, वह हमेशा सक्रिय रहने वाला है। आज भी ब्रह्मपुरी पारिश में कई लोग फादर जी को याद करते हैं, विशेष रूप से गांव के लोग, क्योंकि फादर के समय मेरा रोजाना वह गांव में जाते रहते थे, यानी प्रार्थना के लिए, पूजा बलिदान के लिए गांव में जाते रहते थे। इसलिए आज भी हर गांव के लोग फादर जी का नाम लेते हैं। और हमको मालूम है उन्होंने उनके रिटायरमेंट के बाद में, रिटायरमेंट अपन नहीं बोलते हैं, फिर भी उनके जब ओल्ड एज में वह कहाँ जाते थे, उनको दूसरा कुछ जिम्मेदारी नहीं था, फिर भी वह कहाँ जाते थे, सिस्टर लोगों के पास में, यानी पाव स्वीकार सुनने के लिए, नहीं तो उनको आध्यात्मिक रीति से उनको गाइड करने के लिए वो हर पारिश में हर जगह जाते थे। जैसे यीशु ने पूरा गांव घूमा पिता परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हुए, उसी प्रकार फादर पोंथेनियस भी उसके ओल्ड एज में भी पूरे जगह पे, नहीं उनको जहां कहां होता था वो सभी जगह में वो जाते थे। और मालूम है कि वो जहां भी चाहे लोगों को नाम लेकर पुकारते थे। यानी मुझे भी कभी बार बोलते थे, कुरियन अभी कब रखना है हमारा फादर लोगों का मीटिंग। अरे वो यही चाहिए था कि हर महीने में हमको ब्रह्मपुरी सोन के फादर लोग एक साथ आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए और पाव स्वीकार करना चाहिए और खाना खा के निकलना चाहिए। हर महीना फादर मुझे फोन करते थे, कुरियन इस महीना आप उनको हमको कहाँ रखना है, कौन से पारिश में रखा है। अरे हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रगति के लिए इतना सोच विचार किए एक पुरोहित है फादर पोंथेनियस। इसलिए मैंने बोला वह स्वर्गीय फादर पोंथेनियस एक सही ब्रह्मचारी था। यानी ईश्वर के साथ घूमे, ईश्वर के साथ सोचे एक व्यक्ति है फादर पोंथेनियस। और हमको मालूम है हर एक मृत्यु हमको भी याद दिलाते हैं कि हमको भी एक दिन मरना है। दफन विधि में हम गाना गाते हैं, मनुजा स्मरण करा मृत्यु आएगी। अरे मनुजा तो याद रखना, मृत्यु तो एक दिन पक्का आएगी। तो अगर हमको स्वर्ग जाना है, हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमारे साथ हम जो बोलते हैं, हमारे पास जितना भी पैसा है, शायद ये पैसा हमारे साथ आ सकते हैं क्या मरने के बाद? आएंगे? कहां तक आएंगे? आएंगे तो कहां तक भी नहीं आएगा। हम कहाँ रखे हैं? अलमारा में बंद करके रखा, ताला लगा के रखा है तो अलमारा में ही रहेगा। अगर 5 शर्ट का पॉकेट में तो वहां ही रहेगा। हम कहाँ रखा है वहां ही रहेगा। अरे हमारा कोई पैसा कुछ काम का नहीं है। मृत्यु के बाद हम जितने भी कमा के रखा है, कितना भी जमा करके रखा है, ये कुछ भी पैसा एक भी काम का नहीं है। नहीं तो हम बोलते हैं ये मेरा प्रिय है, इसके अलावा मैं जी नहीं सकता, उसके अलावा मैं रह नहीं सकता। कहां तक आएंगे? आएंगे कहां तक? कब्रिस्तान में
हमारा जो कब्र बनाया है उसके पास तक आएंगे और उन लोग पक्का करेंगे कि हमारा पेटी अंदर गया है, 2 हाथ मट्टी भी डालेंगे और उसके बाद में गिरा के पार्टी मनाएंगे। यानी हम जो बोलते हैं इसके अलावा उसके अलावा मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, ऐसा कोई भी लोग हमारे साथ मृत्यु के बाद आ नहीं सकता। हमारे साथ क्या आएगा? मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने का टिकट हम बोल सकते हैं। स्वर्ग जाने का टिकट क्या रहेगा? हम इस दुनिया में जीवन बिताते समय अगर हमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, सलकर्म किए हैं, तो वह एक टिकट के रूप में, पुण्य के रूप में हमारे साथ स्वर्ग आएगा। तो हमको भी हर एक मृत्यु के समय हम गर्व करते हैं, हमारे नाम के ऊपर हम गर्व करते हैं, मेरा नाम ये है। हमने रखा है कि हमारा नाम, तो कोई ऐसा है क्या उसका नाम खुद रखा वाला, नामकरण खुद किया वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। और हमको मालूम है जिस नाम के ऊपर हम गर्व करते हैं उस नाम को भी हमने नहीं रखा है। और मरने के बाद में हमारा नाम कोई लेने वाला है क्या? कोई भी नहीं लेते। क्या लेते हैं? अगर कोई मरे हुए लोगों के घर में जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं? बॉडी लाए क्या? नाम लेकर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लाश लाए क्या, बॉडी लाए क्या, बॉडी कब लेके जाने वाला है, बॉडी रखने के लिए जगह मिले क्या, ये सब पूछते हैं। नाम का कोई महत्व नहीं। जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, पैसा के ऊपर, नाम के ऊपर, ये कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। यानी मृत्यु के बाद हमारा नाम भी कोई लेने वाला नहीं। हमको बोलेंगे बॉडी, बॉडी बोलेंगे, लाश बोलेंगे। और जब कब्र में पेटी रखेगा ये नहीं पूछेगा कोई उसका, तो बॉडी नीचे जाते ये नहीं पूछेगा, क्या पूछते हैं? पेटी जाते हैं क्या? पेटी जाने के लिए गड्ढा बनाता है। यानी बोलने का मतलब ये कि हमको गर्व करने का कोई चीज हमारे जीवन में नहीं है। सब कुछ चले जाने वाला है, सब मिट जाएगा, सब चले जाएगा। सिर्फ क्या रहेगा? हम इस दुनिया में रहते समय अगर हमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं वही हमारे साथ स्वर्ग आ सकते हैं। इसलिए आज जब स्वर्गीय फादर पोंतिनियस को याद करते समय, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते समय, उनके जीवन शैली को हमारे जीवन में उतारने के लिए हम कोशिश करें। फादर जी की आत्मा को आत्मा शांति मिलने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।